नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का विषय है लॉसअप और मॉसअप, जिसे हम अंग्रेजी में एलसीएम और एचसीएफ भी कहते हैं। लास्ट अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि गुणनखंड फैक्टर कैसे निकालते हैं और साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अपवर्तक या गुणक किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर हम एलसीएम या एचसीएफ की बात करें, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो इनको ज्ञात करने की कई विधियाँ होती हैं। जैसे कि एक तो हम बाय डेफिनेशन परिभाषा के अनुसार भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक आता है आपका गुणनखंड विधि, जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि गुणनखंड के द्वारा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तीसरा हम कहते हैं भाग विधि। बेसिकली हम लोग गुणनखंड विधि और भाग विधि का अध्ययन करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को भाग विधि द्वारा ही एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। तो देखते हैं कि लॉसअप कैसे निकाल सकते हैं भाग विधि द्वारा। भाग विधि तो आपको याद होगा कि पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि आप लोगों को लॉसअप और गुणनखंड निकालने के लिए कुछ ही संख्याओं से भाग देना रहता है, जिन्हें हम प्राइम नंबर्स भी कहते हैं, अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। तो वो अभाज्य संख्याएं मैंने कौन कौन सी आपको बताई थी? वो था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, आगे भी ऐसे ही संख्याएं हैं, लेकिन अगर हम इतना जान लें तो हमारे लिए काफ़ी है। लॉसअप निकालने के लिए भी हम इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे। वैसे कई अध्यापकों के कई अन्य तरीके भी होते हैं लॉसअप ज्ञात करने के, लेकिन मैं अभाज्य संख्याओं द्वारा लॉसअप ज्ञात करना सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर समझता हूँ। तो हम समझते हैं कि अभाज्य संख्याओं द्वारा आप लॉसअप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि 4 और 6 का लॉसअप निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको गुणनखंड निकालने में भी मैंने समझाया था कि आप सबसे पहले किससे चेक करोगे? 2 से चेक करोगे। तो यहाँ भी आपको सबसे पहले किससे चेक करना है? 2 से चेक करना है कि क्या यह 2 से कटता है या नहीं। तो आप यहाँ देखते हैं 4 भी 2 से कट रहा है और 6 भी 2 से कट रहा है। तो हम यहाँ काट देते हैं। 2 से 4 कटेगा 2 बार में और वहीं 6 कटेगा 3। फिर हम देखते हैं क्या इसमें कोई और संख्या है जो 2 से कट रही है। तो आप देखते हो हाँ 2 कट रही है, लेकिन आप यहाँ देखते हो कि 2 से 3 नहीं कट रहा है। तो आप क्या करोगे? 2 से 2 को काट दोगे एक बार में और 3 को आप जस का तस उतार दोगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर से देखते हैं कि क्या इन दोनों में कोई 2 से कट रहा है। तो आप यहाँ पाते हो कि ये 1 है। 1 तो आपका हमेशा अंतिम रहता है, तो इसको ये तो 2 से कटना नहीं है। और आपका जो 3 है यह भी 2 से नहीं कट रहा है। तो आप 2 के बाद किस संख्या से चेक करोगे? वो है आपका 3। तो 3 से आप देखिए ये कट रहा है 1 कामा 1 कट गया। तो जैसा कि गुणनखंड में भी मैंने बताया था आपको कि जब अंतिम में आपका 1 आ जाए तो आप वहीं पर आप अपना आंसर छोड़ देते हो, आपका सलूशन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसका आपका लॉसअप कितना आया? वो आया आपका 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। दोस्तों, मैं यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा कि लॉसअप का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्त, ये इसका पूरा नाम होता है। लघुत्तम मतलब यहाँ होता है छोटा से छोटा। तो ये जो 12 हमें आंसर मिलता है, ये छोटी से छोटी वो संख्या होती है
जो 4 से भी विभाजित होती है और 6 से भी कटती है। मतलब कि आप 12 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं प्राप्त कर सकते जो 4 और 6 दोनों से ही विभाजित होती हो। एक और उदाहरण पर हम जान लेते हैं। तो जैसे देखते हैं, आपका 10 ले लेते हैं और 12 ले लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा उदाहरण लेते हैं। तो फिर से आप वही काम करिएगा कि आप सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। 2 से 10 कट रहा है, हाँ। और 12 भी कट रहा है, हाँ। फिर देखते हैं 2 से कोई कट रहा है, जी हाँ। 5 तो कटने वाला नहीं, तो उसको जस का तस आप ऐसे उतार देंगे और 6 कटता है 3 बार। अब फिर देखेंगे क्या इसमें कोई 2 से कट रहा है, तो नहीं, कोई नहीं कट रहा है। फिर आप देखिए क्या उसमें कोई 3 से कट रहा है, 2 के बाद हम 3 से चेक करते हैं, तो आपको दिख रहा है कि 3 से 3 कट रहा है। तो 3 से 3 को आप काट दीजिए। कितनी बार में कटेगा? एक बार में। अब 3 के बाद आप किससे चेक करेंगे? 5 से चेक करेंगे। तो 5 से 5 कितनी बार में कट गया? एक बार में कट गया। और आपका यहाँ हो गया लसा प, और वो आपका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 3 12 बचे 60। इसके उत्तर की जांच यही है कि ये जो 60 है, ये छोटी से छोटी वो संख्या है जो 10 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, 10 छक्के 60 और 12 बचे 60। इससे छोटी आप कोई संख्या नहीं निकाल सकते जो 10 से भी कट रही हो और 12 से भी कट रही हो। ठीक है, तो एक और उदाहरण देखते हैं। थोड़ा सा मैं विचित्र उदाहरण दूंगा। जैसे कि मैं ले लिया आपके लिए 9 और 45। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं। मैं यहाँ पर एक और संख्या ले लेता हूँ, और वो मैं ले लेता हूँ आपका 25। क्योंकि लौसा पर सिर्फ आपकी 2 संख्याओं का नहीं होता है, 3 संख्याओं का भी हो सकता है, 4 संख्याओं का भी हो सकता है, 5 संख्याओं का भी हो सकता है। अमूमन 7-8 संख्याओं का भी लसापा हो सकता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम 3 संख्याओं तक पढ़ते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी होता है। तो चेक करते हैं कि इसका लसापा कैसे निकलेगा। तो फिर से मेरा वही क्वेश्चन रहेगा, क्या आप देखते हैं इन तीनों में से कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कट रही है? कोई नहीं है, क्योंकि 2 से कटने का नियम क्या होता है कि आपके अंतिम में 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के अंतिम में, मतलब कि इकाई का अंक, अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तभी वो 2 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। आप यहाँ देख रहे हो किसी के भी अंत में 0 नहीं है। इसके तो इकाई की जगह पे 9 है, इसके इकाई की जगह पे 5 है, इसके इकाई की जगह पे भी 5 है। तो ये तीनों के तीनों 2 से नहीं कटने वाले। तो अब 2 से नहीं कटेंगे तो आप किससे चेक करोगे? आप चेक करोगे 3 से। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 से 9 कट रहा है। क्या 3 से 25 कटेगा? तो आप टेबल पढ़िए, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 25 का नंबर ही नहीं आया, 3 से ये भी नहीं कटेगा। लेकिन क्या यह 45 3 से कट रहा है? आप देखिए, 3 एक कम 3, एक शेष बचेगा, 3 पचे 15, कट जा रहा है, तो 3 से काट लेते हैं। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 3 से 45 कटेगा 15 बार में, और 25 तो कटने वाला नहीं। तो आप क्या करोगे? जस का तस उतार दोगे। अब फिर आप चेक करोगे कि क्या इसमें कोई 3 से कट रहा है? हाँ, 3 से 3 कट रहा है, 15 कट रहा है, लेकिन 25 नहीं कटेगा। तो आप 3 से फिर काटो। 3 से 3 कटा एक बार में, 3 से 15 कटा 25 बार में, सॉरी 3 से 15 कटा 5 बार में, और 25 तो कटना नहीं है, तो 25 जस का तस उतर जाएगा। अब आप फिर देखोगे क्या कोई 3 से कट रहा है? तो एक तो नहीं कटने वाला, 5 भी नहीं कटने वाला, 3 दूनी 6, 5 का नंबर ही नहीं आया, और 3 से 25 तो कटेगा ही नहीं। तो अब 3 के बाद हम किस संख्या से चेक करेंगे? वो है आपका 5। 5 से चेक करेंगे, तो 5 से एक तो कटेगा नहीं, लेकिन 5 से 5 भी कटेगा और 5 से 25 भी कटेगा। काट दीजिए, एक का एक उतर जाएगा, और 5 से 5 कटेगा तो एक बार में, और 5 से 25 कटेगा तो 5 बार में। पुनः आप देखिए, एक एक तो आ ही गया। अब आप फिर से 5 से देखिए, तो आपको दिख रहा है ये कट रहा है, काट दीजिए। एक तो ये कटेगा नहीं, उतर जाएगा, ये भी नहीं कटेगा तो उतर जाएगा, और ये 5 से 5 कट गया एक बार में। तो आपका लॉस ऑफ प क्या हो जाता है? 3 गुणे
3 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 3 त्रिक का 9 पचे 45 और 45 पचे 225। ये आपका हो गया लसापा। फिर से देखते हैं, एक और लसापा का उदाहरण देखते हैं। इस बार मैं थोड़ी बड़ी संख्या पकड़ूंगा, जैसे 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया और चलिए 24 ले लेते हैं। मैं 4 संख्याओं का लसापा यहाँ निकालने जा रहा हूँ, कोई कठिनाई नहीं है। आप वही काम करोगे, सबसे पहले 2 से देखोगे तो आप यहाँ देख रहे हो 2 से सारे के सारे कट रहे, काट दो। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 से 24 कटा 12। फिर देखो क्या इसमें से अभी कोई 2 से कट रहा है? हाँ, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो जो कट रहा है उसे काटिए। 2 एकन्नम 2 कट गया। 3 तो कटना नहीं है, इसको वैसे ही उतार दीजिए। 2 से 4 कटा 2 बार में और 2 से 12 कटा 6 बार में। फिर आप देखिए अभी भी 2 से कट रहा है, एक तो कटेगा नहीं, जस का तस उतर जाएगा। 3 भी नहीं कटेगा। 2 यहाँ कट रहा है कितनी बार में? 1 बार में। 6 कट रहा है कितनी बार में? 3 बार में। अब आप फिर देखिए क्या कोई 2 से कट रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं, कोई 2 से नहीं कट रहा, ना 1 कट रहा है, ना 3 कट रहा है, कोई नहीं कट रहा। तो आप फिर किससे चेक करोगे? 2 के बाद क्या चेक करोगे? 3 से। तो 3 से कट रहा है, ये तो कटेगा नहीं, वैसे उतर जाएगा। ये कट रहा है 1 बार में, ये ऐसे ही उतर जाएगा, ये भी कट रहा है 1 बार में। आपके अंतिम में सारे के सारे 1 आ गए, आपका लसापा हो गया खत्म। और अब आपका लसापा आया, वो आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24। और यहाँ भी 24 क्या है? 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 4 से कटेगी, 6 से कटेगी, 8 से कटेगी और 24 से कटेगी। 24 से छोटी ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिल सकती जो 4, 6, 8, 24 तीनों से कट जाए। फिर से आते हैं, अब आप पढ़िए मौसम पर। मौसम पर इसको पूरा कहते हैं महत्तम समापवर्तक, HCF। HCF का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो महत्तम समापवर्तक क्या है? महत्तम मतलब होता है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। तो महत्तम समापवर्तक क्या हुआ? यह बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है जो जिसके द्वारा वो सारी संख्याएं कट जाती हैं जिनका आप मौसापा निकालते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए 10 और 12। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? वो है आपका 10। और बड़ा कौन है? वो है 12। अब आप डिवाइड करिए, 10 एकन्नम 10, शेष कितना बचा? 2। अब जब शेष बच जाता है तो फिर से हम यहाँ भागा का चिन्ह बनाते हैं और जिन्होंने भाग दिया है उनका कान पकड़ के यहाँ लेते आते हैं। अब आप फिर 2 से 10 को काटिए, कट रहा है या नहीं? तो आप देखते हो 2 पचे 10, कट गया। तो आपका मौसापा क्या आया? महत्तम समापवर्तक क्या आया जिससे आपने अंतिम में काटा है? और वो है आपका 2। ठीक है, तो 2 क्या है? 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10 को भी काट सकती है, 12 को भी काट सकती है। 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिल सकती जो 10 को भी काटे और 12 को भी काटे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं।
जैसे हम ले लेते हैं 20, 40, 50। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? वो है 20। फिर उससे बड़ा कौन सा है? 40 भी है और 50 भी है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार आपको जो मन करे वो ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं 40 ले लेता हूँ, 20 और 40। तो मैं इसमें करूँगा क्या कि पहले मैं 20-40 का मासापा निकालूंगा और फिर जो बचता है, जो मासापा आता है, उसका और 50 का मासापा निकालूंगा। तो 20-40 का अगर हम मासापा निकालें तो आपको मालूम होगा कि 20 दूनी 40, ये आपका यही कट गया। तो 20-40 का मौसम पर कितना आया? वो हुआ 20। तो अब आप क्या करोगे? 20 और 50 का मौसम पर निकालोगे। 20 दूनी 40, शेष बचा 10। और अब 10 से काटो 20 को। भाई जिसने भाग दिया उसी का कान पकड़ के ले आते हैं। 10 दूनी 20। तो आपका मौसम पर कितना निकला? वो आया आपका 10। और 10 क्या है? 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 20 को भी काट सकती है, 40 को भी काट सकती है, 50 को भी काट सकती है। 10 से बड़ी आप ऐसी कोई संख्या नहीं प्राप्त करोगे जो 20 को भी काटे, 40 को भी काटे और 50 को भी काटे। चलिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, है ना। अच्छा, इसी सवाल को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप 20 उठाते हो, 20 तो आपको लेना है क्योंकि ये सबसे छोटी है, आपको हमेशा यहाँ सबसे छोटी लेना है। तो क्या करते हैं, 20 के साथ आप 50 को ले लीजिए। हम 40 को ना लेकर के सीधे 50 को ले लेते हैं। तो आप क्या करोगे? 20 से 50 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में, 40 आ जाएगा। शेष कितना बचा? 10। तो अब 10 से 20 को काटो। भाई जिसने भाग दिया उसका कान पकड़ के ले आते हैं। 10 दूनी 20। तो हमें क्या मिला कि जो हमारा सवाल था 20, 40, 50 का मौसम, उसमें हमने 20 और 50 का जो मौसम निकाला वो आया हमारा 10। अब आप किसका मौसम निकालोगे? 20 और 10 तो हो गए, 20 और 50 तो हो गए, 20-50 का मौसम आया 10। अब आप मौसम निकालोगे 10 का और 40 का। तो निकालो, 10 लिखा और 40 लिखा, और हमें मालूम है 10 चौके 40। तो आपका मौसम कितना आया? अगेन फिर से वही आपका जवाब आएगा, वो आएगा। तो ये वही है कि आप चाहे 20 के साथ 40 लेकर शुरू करो, चाहे 20 के साथ 50 लेकर शुरू करो, आपका जवाब हमेशा वही सेम। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।